मूवी के स्टार्ट होते ही हमें 1819 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दो चोरों को एक डेजर्ट में दिखाया जाता है। उन दोनों चोरों का नाम परवेज और बडी था। वो उस डेजर्ट के अंदर 3 लोगों को लूट रहे थे, यहाँ तक कि वो उन तीनों को लूटने के चक्कर में उन्हें जान से मार देते हैं। इतने में ही उन्हें घोड़ों की आवाज आती है और वो समझ जाते हैं कि उनकी तरफ कोई आ रहा है, इसीलिए वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों लोग उस डेजर्ट में भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने काफी सारे इंसानों के कंकाल आते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इतने में ही उन्हें एक सीटी की आवाज आती है। तभी उनके ऊपर एक कैनिबल हमला कर देता है। दरअसल में कैनिबल वो होते हैं जो कि इंसानों का मांस खाया करते हैं। उन दोनों चोरों में से एक चोर बडी के एक तीर आकर लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। दूसरा चोर परवेज ये देखकर वहां से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ब्राइट होप नाम के विलेज को दिखाया जाता है, जो कि काफी छोटा सा विलेज था। उसी विलेज में हमें एक आदमी आर्थर को दिखाया जाता है, जिसका अपनी जॉब पर काम करते टाइम एक पैर टूट गया था और इसीलिए वो अपने घर पर रेस्ट कर रहा था। उसकी वाइफ का नाम समांथा था और वो उस विलेज में डॉक्टर थी। उसी रात वो चोर परवेज उस विलेज में आता है और वो सारे लूटे हुए सामान को एक पेड़ के नीचे दफना देता है, ताकि वो उस विलेज में एक ट्रेवलर बनकर रुक सके और उस पर किसी को शक ना हो। उस विलेज में एक बार भी था, जिसके अंदर हमें जॉन को दिखाया जाता है। जॉन काफी बहादुर और अमीर इंसान था, इसीलिए उस विलेज में उसकी सब लोग इज्जत किया करते थे। परवेज विलेज के बार में आकर वहाँ पर वाइन पीने लगता है और उसी बार में वहाँ का एक डेप्यूटी चिकरी भी होता है और वो परवेज की हरकतों से उस पर शक करने लगा था, क्योंकि उसने परवेज को पेड़ के नीचे लूट दफन करते हुए देख लिया था। डेप्यूटी चिकरी विलेज के शेरिफ के पास जाते हैं और वो उसे सारी बात बता देते हैं। ये सुनकर शेरिफ उस बार में आते हैं और परवेज से मिलकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। परवेज शेरिफ से बोलता है कि वो बस एक व्यापारी है और वो कल सुबह को ही वहाँ से चला जाएगा, लेकिन शेरिफ को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उसकी दफन करी हुई लूट के बारे में पूछने लगते हैं और ये सुनते ही परवेज डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके भागने से पहले ही शेरिफ उसकी टांग में गोली मार देते हैं। फिर उसे ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। शेरिफ जॉन से डॉक्टर को लाने के लिए बोलते हैं, ताकि वो परवेज की टांग का इलाज कर सके। दूसरी साइड घर पर हमें समांथा और आर्थर को दिखाया जाता है और इतने में ही उनके गेट पर जॉन भी आ जाता है। दरअसल में उस विलेज के बड़े डॉक्टर ने वाइन पी रखी थी और वो बहुत ज्यादा नशे में थे, इसीलिए वो अपने साथ समांथा को ले जाने के लिए आया था, ताकि वो परवेज की टांग का इलाज कर सके। समांथा इसके लिए मान जाती है और वो अपने सामान को पैक कर उसके साथ जाने लगती है। वो जेल में जाकर परवेज का पैर देखती है और वो उन लोगों को बताती है कि उसके पैर को ठीक करने में पूरी रात लग जाएगी, इसीलिए वो सब लोग वहाँ से जा सकते हैं। शेरिफ सेफ्टी के लिए समांथा के पास एक डेप्यूटी को छोड़ देते हैं और वो खुद आर्थर के पास जाकर बताते हैं कि समांथा सुबह को आएगी। समांथा परवेज को काफी सारी पेन किलर खिला देती है और ये पेन किलर बहुत ही ज्यादा हैवी थी, जिसकी वजह से परवेज बहुत ही गहरी नींद में था। फिर हमें उसी विलेज के एक अस्तबल को दिखाया जाता है। उस अस्तबल में काम करने वाले लड़के को घोड़ों की बहुत तेज तेज आवाजें आ रही थी, इसीलिए वो उन्हें चेक करने के लिए अंदर जाता है और उसे वहाँ पर 2 कैनिबल दिखते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो कैनिबल उस लड़के को मार डालते हैं। सुबह को आर्थर की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि समांथा अभी तक घर नहीं आई थी। दूसरी साइड शेरिफ भी अपने घर होता है और वो अपनी वाइफ की खाना बनाने में मदद करवा रहा था। इतने में ही उसके पास बार का ओनर आता है और वो शेरिफ को बताता है कि अस्तबल में काम करने वाले लड़के को किसी ने मार दिया है और साथ ही में समांथा, डेप्यूटी और परवेज भी गायब हैं। ये सुनकर शेरिफ बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो खुद जाकर अस्तबल के लड़के को चेक करने लगते हैं। फिर शेरिफ जेल में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक तीर मिलता है और वो उस तीर को डेप्यूटी चिकरी को दे देते हैं, ताकि वो उस तीर की इन्फॉर्मेशन ले सकें और उन्हें पता चल सके कि ये किसका काम है। शेरिफ आर्थर के पास जाते हैं और वो उसे सारी बात बता देते हैं कि उसकी वाइफ समांथा को किसी ने किडनैप कर लिया है। फिर उस विलेज के सारे लोग बार में इकट्ठा होने लगते हैं। वहाँ पर एक प्रोफेसर आते हैं और वो उन लोगों को उस तीर के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि वो तीर एक ट्राइब का है, जो कि कैनिबल ट्राइब है और वो जानवरों के मांस की जगह इंसानों को मारकर खाते हैं। शेरिफ प्रोफेसर से उनकी लोकेशन के बारे में पूछते हैं। प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि वो बहुत ही दूर एक पहाड़ियों में रहते हैं। ये सब सुनकर शेरिफ डिसाइड करते हैं कि वो डेप्यूटी चिकरी को लेकर वहाँ जाएंगे और समांथा को बचाकर लेकर आएंगे, लेकिन आर्थर भी उनके साथ जाने की जिद करने लगता है और इतने में ही जॉन भी बोलता है कि वो भी उनके साथ ही जाएगा। शेरिफ घर जाकर खाना पैक करने लगते हैं, क्योंकि वो जगह उनकी विलेज से काफी दूर थी। उन्हें वहाँ पहुँचने में 4 दिन लग सकते थे। फिर वो चारों घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो काफी दूर तक चलते हैं
और अब रात भी हो चुकी थी, इसीलिए वो सब डिसाइड करते हैं कि वो वहीं पर कैंप लगाकर रुकेंगे। जॉन काफी समझदार था, इसीलिए वो उस कैंप के चारों साइड वायर बिछा देता है ताकि उस वायर को कोई भी क्रॉस करे तो उन्हें पता चल जाए। रात को वो लोग वहीं पर आग जलाकर खाना पकाते हैं और खाना खाने के बाद वहीं पर सोने लगते हैं और तभी अचानक से उन्हें वायर के हिलने की आवाज आती है। जॉन उस जगह पर शूट कर देता है, लेकिन वो देखते हैं कि वो तो सिर्फ एक जानवर ही था। अगले दिन वो चारों अपने सफर पर फिर से निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक लेक दिखती है। वो वहाँ पर रुककर पानी भरने लगते हैं। वहीं आर्थर सबसे छुपकर अपने पैर की पट्टी बांध रहा था क्योंकि उसके पैर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो ये चीज किसी को दिखाना नहीं चाहता था। आर्थर के पास काफी हैवी पेन किलर्स भी थी। ये सब जॉन देख लेता है और आर्थर के आते ही वो उससे पेन किलर छीन लेते हैं क्योंकि अगर उसने पेन किलर की ज्यादा डोज ले ली तो वो मर सकता है। अब वो चारों फिर से वहाँ से जाने लगते हैं। रात को वो लोग रुककर कैंप लगाते हैं और तभी उनके पास दो और लोग आते हैं। शेरिफ उन दोनों से बोलता है कि अगर उनके पास कोई भी गन है तो वो उसे फेंक दें, लेकिन वो दोनों लोग उनसे मना करते हैं कि उनके पास कोई भी गन नहीं है। अब वो दोनों उनके पास आ ही रहे होते हैं, लेकिन जॉन इतने में ही उन्हें शूट कर देता है और वो दोनों मर जाते हैं। ये देखकर शेरिफ को जॉन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जॉन का मानना था कि वो दोनों लोग लुटेरे थे और उन्हें ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब वो उन दोनों की डेड बॉडी को जाकर चेक करते हैं तो उनके पास गन थी, जिसका मतलब कि जॉन बिल्कुल ठीक था। अब उन चारों को वहाँ पर रुकना ठीक नहीं लगता और वो वहाँ से आगे जाने लगते हैं। वो थोड़ी दूर जाकर वहीं पर कैंप लगा लेते हैं और उन सभी की ही आंख लग जाती है। रात को जब थोड़ी आवाज से आर्थर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जॉन को कोई लूटने की कोशिश कर रहा है और आर्थर उसे अपनी गन से शूट कर मार डालता है। अब वो सब जब उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घोड़ों को कोई चुरा कर ले गया है और वहाँ पर बस एक जख्मी घोड़ा बचा था। वो घोड़ा जॉन का था और वो इतना वफादार था कि वो उन चोरों के साथ नहीं गया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने उसे घायल कर दिया। जॉन उसको तड़पता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए वो उसको गोली मारकर मार डालता है। अब वो चारों डिसाइड करते हैं कि वो रात को भी चलेंगे क्योंकि उनके घोड़े चोरी हो चुके थे। काफी चलने के बाद आर्थर की टांग में भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, इसीलिए वो एक जगह रुककर आराम करने लगते हैं। जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि आर्थर की टांग की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो अब और ज्यादा चलेगा तो उसकी टांग में इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी टांग तक को काटना पड़ सकता है। आर्थर उनसे आगे बढ़ने के लिए बोलता है और वो उनसे बोलता है कि वो उसके लिए पत्थर से निशान बना जाए ताकि वो उनका पीछा करके उनके पास पहुंच सके। फिर वो तीनों आर्थर को पेन किलर दे देते हैं, जिसके बाद आर्थर सो जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों काफी चलने के बाद उन कैनिबल की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। उन कैनिबल का घर काफी ऊंची एक गुफा के अंदर था। वो तीनों प्लान ही बना रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही उनके ऊपर दो कैनिबल हमला कर देते हैं। शेरिफ और डेप्यूटी उन दोनों को गोली से मार डालते हैं, लेकिन उन कैनिबल ने जॉन को काफी घायल कर दिया था, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाएगा। जॉन उन दोनों को आगे बढ़ने के लिए बोलता है और साथ ही में उनसे एक गन भी मांग लेता है, जिसके बाद वो दोनों जॉन को गन देकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इतने में ही एक और कैनिबल जॉन के ऊपर हमला कर देता है और जॉन भी उसको शूट कर देता है, जिससे कि उन दोनों की मौत हो जाती है। दूसरी साइड शेरिफ और डेप्यूटी चिकरी को भी दो कैनिबल्स पकड़ लेते हैं और वो उनको मार रहे होते हैं। फिर वो दोनों उनको पकड़कर वहाँ से गुफा में ले जाते हैं, जहाँ पर डेप्यूटी को समांथा और दूसरा डेप्यूटी दिखता है, जो दोनों की अभी तक जिंदा थे। लेकिन समांथा उन्हें बताती है कि उन्होंने उस लुटेरे परवेज को मारकर खा लिया है। तभी वहाँ पर एक कैनिबल आता है और वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है, जिसके बाद वहाँ पर दो और कैनिबल आ जाते हैं और वो समांथा के साथ वाले डेप्यूटी को पकड़ लेते हैं। वो उस डेप्यूटी के सर के मांस को फाड़ देते हैं और फिर वो उसे उल्टा कर उसकी दोनों टांगों से पकड़कर उसे बीच में से फाड़ देते हैं, जिससे कि डेप्यूटी की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर वो उसको पकाकर खा जाते हैं। समांथा शेरिफ से आर्थर के बारे में पूछती है और शेरिफ उसे सारी बात बता देते हैं कि आर्थर ने ही उनके साथ आने की जिद की थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी कंडीशन खराब हो गई, जिसकी वजह से वो उसे पेन किलर देकर आगे बढ़ गए। ये सुनकर समांथा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी साइड आर्थर की आंख खुल जाती है और वो भी चलकर कैनिबल्स के इलाके के काफी करीब आ गया था और वो वहीं पर रुककर आराम करने लगता है। गुफा में समांथा शेरिफ को बताती है कि वो टोटल 12 कैनिबल्स हैं और साथ ही में उनके साथ 2 और प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जिनकी उन्होंने आंख फोड़ रखी है। शेरिफ को याद आता है कि उनके पास थोड़ी सी पेन किलर्स बची हैं,
इसीलिए वो एक प्लान बनाते हैं। वो उन पेन किलर्स को अपनी एक वाइन में डाल देते हैं और उस वाइन को लेकर डेप्यूटी से लड़ने लगते हैं। ये देखकर कैनिबल्स को गुस्सा आता है और वो शेरिफ से वाइन छीन लेते हैं। बाहर आर्थर के ऊपर भी दो कैनिबल्स हमला कर देते हैं और आर्थर उन्हें गन से शूट कर मार डालता है। तभी आर्थर देखता है कि उन कैनिबल्स के गले में कुछ चीज है और जब वो उनको निकालता है तो उनके गले में सीटी होती है, जिसकी मदद से ही वो एक दूसरे को बुलाया करते थे। अब आर्थर उस सीटी को बचाकर एक और कैनिबल को बुला लेता है और उसको भी शूट कर मार डालता है। अब वहाँ पर बस 6 कैनिबल्स बचे थे। कैनिबल ने बहुत ज्यादा वाइन पी ली थी और उसके अंदर पेन किलर्स भी मिली हुई थी, जिसकी वजह से वो मर जाता है। बचे हुए 2 कैनिबल्स को शेरिफ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं और फिर वो उसके पेट को चीरकर उसके अंदर गर्म बोतल डाल देते हैं। कैनिबल को शेरिफ की गन मिल जाती है, लेकिन वो लॉक थी जिसे कि वो अनलॉक नहीं कर सकता था। इतने में ही वहाँ पर आर्थर भी पहुंच जाता है और वो एक कैनिबल को शूट कर मार डालता है, लेकिन तब तक दूसरे कैनिबल ने गन को अनलॉक कर लिया था और वो भी शेरिफ पर शूट कर देता है और आर्थर भी उस कैनिबल को शूट कर देता है, लेकिन शेरिफ अभी तक जिंदा था और वो उस कैनिबल के वेपन को लेकर ही उसको मार डालता है। आर्थर अपनी वाइफ और डेप्यूटी चिकरी को बाहर निकालता है। शेरिफ उन तीनों से वहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि शेरिफ की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और उसका बचना इम्पॉसिबल था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो वहीं पर रुककर उन तीनों कैनिबल्स के आने का इंतजार करेगा और उन्हें शूट कर मार डालेगा। आर्थर, समांथा और डेप्यूटी चिकरी गुफा से बाहर निकल रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें 2 प्रेग्नेंट लेडी मिलती हैं, लेकिन वो उन दोनों को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब वो तीनों केव से बाहर निकल चुके थे। थोड़ी आगे चलते ही उन्हें 3 गन शॉट की आवाज आती है, जिसका मतलब कि शेरिफ ने उन तीनों बचे हुए कैनिबल्स को भी मार डाला था। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।